डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हम जो चल रहा है वो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो हम राम मंदिर में जो चीजें निकली हुई हैं, अब तो बहुत चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो हठधर्मिता है, आप देखिए संघ अलग अपनी उसका एक मौन बना हुआ है, प्रमुख मौन है, इधर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं। चाह क्या रहे हैं, किस तरह का सीन चाहते हैं? वहां देखिए आज भी वहां प्रदर्शन हुए, इसके पहले वहां कह दिया गया था कि इनको बाहर करिए, मुकदमे कायम करिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। शुरुआत आपसे। और उसमें एक चीज और भी कहा जा रहा है, कांग्रेस कर रही है, लगातार उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है राहुल गांधी क्यों मौन है? ये भी एक सवाल कहीं उठ रहा है। सब पर आपकी राय, शुरुआत आपसे। संजीव जी, ये जो मुहावरा है ना, चोरी और सीना जोरी, तो इससे बढ़िया उदाहरण इस मुहावरे का भी नहीं, पूरा भारत इस मुहावरे को भी देख रहा है कि चोरी की गई और चोरी करने के बाद जब चोरी पकड़ी गई तो एक जो शर्मिंदा होना होता है, लिहाज आना होता है, वो आपको यहाँ पर दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार ने पिछले 12 सालों में यही किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि चोरी, मंदिर वाली चोरी, अभी आपने अपने इंट्रो में सारी चोरियां इनकी बताई है कि भाई जब एमपी एमएलए सरकार, मतलब खाली एमपी एमएलए नहीं, सरकारें भी सीधे सीधे चोरी की गई है। मध्य प्रदेश उसका जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण है, और भी कई राज्य उदाहरण है, जहाँ महाराष्ट्र उदाहरण है, जहाँ पूरी की पूरी सरकार ही चुरा ली गई, मतलब बनी हुई सरकार जो है चोरी करके बीजेपी अपनी तरफ ले गई। और किसी भी जगह पर कभी भी ये शर्मिंदा नहीं होते हैं कि हमने कोई अपराध किया है, और जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन कर ले, ऐसा हमने कभी इनके अंदर देखा ही नहीं। पूरा अगर आप कहीं पर भी पूरा एक प्रॉपर सिस्टम मिलेगा, आप बड़े अच्छे से पहचान सकते हैं उनकी कारगुजारियों से कि ये संघ से जुड़े हुए लोग हैं, ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। चाहे विश्वविद्यालय या किसी जगह पर आप चले जाए, उनका आप हाव भाव और उनके बातचीत से आप बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते थे नहीं, कपड़े से इनको पहचाना जा सकता है, तो आप इनके हाव भाव और व्यवहार से पहचान लोगे कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। अब आप पूरे घटना, चूंकि बहुत चर्चा हुई है राम मंदिर पे, और कोई भी चीज, मतलब एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है, जो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, उससे वो भी अगर जो राम मंदिर के अंदर हो रहा है उसको अगर वो एनालाइज करने बैठेगा तो बड़े आराम से कह देगा कि जी बहुत क्लियर है कि इसमें बड़ी मछलियां शामिल हैं, और ये पैसा कोई 1 2 3 4 या 8 जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है उनकी वजह से ये हो गया कि 200 चांदी की ईंटें या हीरे की माला, ये सारी चीजें जो चोरी हो गई वो इनके बस की चीज नहीं थी। आप एक चीज बताए, मैं जब आपने कहा कि आज इस पे डिस्कशन करेंगे, तो मैं एक चीज सोच रहा था। आज से लगभग 6 महीना पहले मैंने एक प्रेस क्लब में, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। एक छोटी सी सोशल जस्टिस की एक संस्था है, वो हम लोग ऐसे ही, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज संस्था नहीं है, 10-5 प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग अपनी समाज की लड़ाई के लिए चलाते हैं उसको। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, और आप यकीन करिए जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके रात पहले 1:15 बजे मेरे पास फोन आता है, 1:15 के रात में, जब मैं गहरी नींद में था और फोन बजा, अननोन नंबर था। मैंने सोचा थोड़ा हम लोग एक्टिव लोग हैं तो कई बार लगता है कि भाई हो सकता है किसी को कोई जरूरत रही होगी। हमने उठाया, और उठाते ही जो मेरे से सवाल पूछा गया कि जी आप फलाने जी बोल रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी, तो ये जो आपकी संस्था है, ये आप कल कार्यक्रम करने वाले, हम हाँ जी कर रहे हैं, तो नहीं तो उसके बारे में थोड़ी मुझे जानकारी लेनी। तो मुझे गुस्सा है, मैंने कहा भाई ये 1:15 बजे रात में कौन सा समय होता है ये जानकारी लेने का आपका? नहीं, मेरे बॉस का आदेश है, मैं आईबी से बोल रहा। तो मैंने कहा कि बॉस को बोलना कि मेरे पास अभी समय नहीं है, और ये कोई टाइम नहीं है कि तुम मुझे 1:15 बजे फोन करोगे और मैं तुमको जवाब दूंगा, मैं अभी एकदम फोन रखो तो। और मैंने संजीव जी डांट के रखवाया उससे फोन। नेक्स्ट डे 7:15 बजे फिर मेरे पास सेम व्यक्ति का फोन आता है, और जो स्टेटमेंट, आप उसको जरा ध्यान से सुने। स्टेटमेंट ये था कि कैसे हैं, रात में सोए तो नहीं होंगे? आप समझ रहे हैं, रात में सोए तो नहीं होंगे। मैंने कहा भाई सुन, एक्टिविस्ट हूँ, डर नहीं लगता। तो तुम लोग ये पॉलिसी चल रहे हो ना कि 1:15 बजे तुमने मुझे फोन कर दिया, और मतलब 7:15 बजे उठ के पूछ रहे हो भाई रात भर में परेशान रहा हूँ, भाई मेरे पास आईबी का फोन आ गया और मैं घबरा जाऊंगा। आपका थोड़ा हल्का सा फ्रेम, थोड़ा आप राइट साइड खिंच गए, तो हल्का सा खिसक जाएगी, हल्का सा जी फ्रेम कट रहा है मामूली तो से। जी ठीक।
अब आप जी, जी। सोचिए कि उसके बाद भी वहां रुका नहीं गया, और जब मैंने पीसी करके जब मैं हटा हूं, बिलीव करिए, मेरे पास एक 18 ईयर का बच्चा होगा वो, और वो कैमरा वैमरा लेके पता नहीं कौन सा बोला जी मैं कौन से दस्तक चैनल से हूँ, और अच्छा मैं जानता हूँ जिनको जिनको बुलाया था तो सब, और मेरे से ये सारे सवाल कि आप पहले तो उसने बोला कि जी आपने बड़ा अच्छा ये किया वो किया, आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन रखा। फिर उसने मुझसे कहा कि जी ये संस्था किसकी है? तो मैंने कहा यार हम ऐसे ही चलाते हैं, हमें तब तक वो नहीं था। फिर जी कहाँ इसका ऑफिस है? फिर भी मुझे लगा कि चलो, फिर इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? तब मुझे मैंने कहा कि एक चीज बताओ, आईबी से हो? नहीं नहीं सर मैं तो मीडिया से। मैंने कहा उल्लू बनाने के लिए हम ही मिले? अरे खुल के पूछो ना, तुम्हारे बॉस ने कल रात में और सुबह तो बात कर ही लिया। अब आप सोचो कि एक सामान्य सा मतलब 5-10 लोगों की संस्था, कोई बड़ा ऐसा ह्यूज हमारा कोई ये भी नहीं, पब्लिक अपीयरेंस नहीं, उससे कोई बड़ी घबराहट नहीं कि मैं बड़ा, हम लोग बोल देंगे तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। उसके ऊपर इतनी तुम्हारी सख्त निगरानी है, और इतनी बड़ी जगह पर मंदिर में इस तरह से, और जिस मंदिर के दम पर, जिस रामलला के भरोसे 2 सीट से लेकर 302 सीट और आज 240 सीट तक पहुंचे हो, वहां पर चोरी हो रही है। और जीवन भर तुमने यही देखिए, ये सारी चीजें जो, चूंकि ये खुद चोर रहे हैं, वो सारे राग इन्होंने गाए। आप यकीन, संजीव जी और सारे लोग, सुनील जी बैठे हैं, क्या किसी की हिम्मत थी? आप एक कोई सही बात भी मंदिर के इर्द गिर्द कह सकते थे क्या? सब कुछ होता रहा, और आज इतनी बड़ी चोरी हो गई। उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बिना एफआईआर का एसआईटी हो रहा है। भाई एसआईटी का आज तक तो हमने नहीं देखा कि भाई एफआईआर हुई नहीं है। भाई एफआईआर के जो एफआईआर में जो चीजें मेंशन की जाती है, एसआईटी उसी को तो जांच करती है। आपने एफआईआर किया नहीं, एसआईटी कर रहे हो। एसआईटी का रिकमेंडेशन क्या आया नहीं आया वो भी छन छन के आ रहा है सूत्रों के हवाले से। स्वैजर माफी आवाज चाहूंगा, हम लोग इसमें खूब डिस्कशन किया है, आप काफी दिन बाद जुड़े मैं हैं, तो इसलिए इसको उस पे नहीं, मैं मूल मैं इसलिए उस पे नहीं गया। मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ। मैंने ये कहानी मैं इसलिए जी, सुनाई थी। ये वर्किंग क्या है कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे इतनी बड़ी निगरानी है, और हजारों करोड़ रुपया, देखिए इससे नीचे का घोटाला नहीं है ये। और जी, घोटाला इसको आप मत कहिए, आस्था की लूट है। आप इतनी बड़ी आस्था की लूट करते हो, और उसके बाद आखिर अभी जैसे आपने कहा कि भाई राहुल जी क्या क्यों नहीं बयान दे रहे? आप एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी ने, ठीक है इसको पहले अखिलेश जी ने उसको उठाया, उसके बाद पार्टी का जो मीडिया इंचार्ज पवन खेरा जी ने इसके ऊपर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो पार्टी का मुख्य जो चेहरा है, मुख्य है, वो तो कांग्रेस के पवन खेरा ही है ना। पवन खेरा ने जो बयान दे दिया वो राहुल गांधी का बयान है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, एआईसीसी के मंच से बयान दिया गया। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत जो हमारी सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने बयान दे दिया। और क्या बयान चाहिए भाई? लेकिन बयान से, हमारे बयान देने के बावजूद भी हो क्या रहा है? तो चीजें ये है कि देखिए सिंपल सी बात है, इनको अब किसी चीज की कोई शर्मिंदगी नहीं रह गई है। और शर्मिंदगी होगी कैसे? आप एक चीज समझिए ना, जब पता है कि चोरी की है, चोरी यहाँ के लोगों ने नहीं किया जो कहा जा रहा है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र के नागपुर और दिल्ली ये पैसा वहां तक पहुंचा है। क्या पता उत्तर प्रदेश में भी मुख्यालय तक गया हो। वो सारी जांचें, ये तो अगर जांच होने नहीं देंगे, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो। और छुपाना क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज संजीव जी ये है, कह रहे हैं कि नहीं गया। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का मुख्य व्यक्ति और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे तो नहीं जा रहे थे राम मंदिर में, जा रहे थे ना, वो उन्हीं मुद्दों को तो हाईलाइट करना चाहते थे, उन्हीं आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसी चीज को हाईलाइट करना था, तभी तो गए। अजय राय जी गए, और हमारे 6 के 6 एमपी जा रहे थे। आपने सबको, अच्छा ये भी एक अद्भुत बात है, आप क्या छुपाना चाहते हो? और उत्तर प्रदेश में संजीवी, जब ये कहा जाता है कि विपक्ष, पूरे देश में भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है कि जी विपक्ष कहीं नहीं, क्या कभी हमने ये देखा है कि मतलब कोई चीज, मतलब एक होता है कि चलिए कोई ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जिसमें किसी सुरक्षा का खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, तो आप नजर बंद कर लेते हो, घर में बंद कर देते हो, वो समझ में आता है। आज आप देखिए क्रॉस द पार्टी, चाहे सपा हो, सपा और कांग्रेस दो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, इवन आम व्यक्ति भी अगर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने का अनाउंस करता है तो उसको अगले दिन उसको घर में बंद कर दिया। अभी आपको, आप लोग के तक सूचना पहुंची है नहीं, मुकेश सहनी जो बिहार से हैं वीआईपी पार्टी वाले, वो बेचारे बिल्कुल। 3-4 दिन तक होटल में आके उनको बंद करके रखा गया, वो केवल एक कार्यक्रम में जाना चाहते थे। सुनील जी बताएंगे पूरा डिटेल। आप बताइए इस स्थिति में हम कौन से लोकतंत्र की आशा कर सकते हैं? संस्थाएं बची नहीं है। मैं आपको एक, संजीव जी एक चीज बता रहा हूं, अभी जब कभी हम लोग बैठते हैं आपस में जो डिस्कशन होता है, कई बार लोग कह देते हैं कि भाई
विपक्ष के लोग सड़क पे नहीं आ रहे। ये एक बड़ी चिंता है कि पहले कोई भी विपक्ष का मतलब कोई पार्टी से मत लीजिए। भाई देश की आम जनता विपक्ष होती है और आज जो हालात है उसमें सारे लोग जो जो इनकी 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 विचारधारा से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, इनके प्रतिरोध में खड़े हैं, इनके कारगुजारियों के खिलाफ खड़े हैं, वो सारा विपक्ष है। और आप यकीन करिए दिल्ली में बैठकर अगर आप इनके साथ बात करिएगा तो इनमें से ज्यादातर लोग आज ये कहते हैं कि भाई किस स्थिति में लड़ने जाएं। पहले हम कहते थे कि कुछ भी दिक्कत होगा कांग्रेस की सरकारों में तो लोग जो एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, वो कहते थे कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। अगर सरकार कोई बदमाशी करेगी, गलत तरीके से हमको जेल में बंद कर देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके इसको देख लेंगे। आज क्या वो आत्मविश्वास हमारे अंदर बचा हुआ है? और लोगों के बीच में ये चर्चा है कि क्या हमसे ये कहा गया कि अगर कल तुम को किसी वजह से उठा के बंद कर दिया जाएगा तो तुम ये कहने की स्थिति में नहीं हो कि न्यायालय से हम ले आएंगे, हम अपने आप को बचा लेंगे। तो आप ये आसान समय में नहीं जी रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे आम जनता हो। इनकी बेईमानी खुले में होती है, बिना शर्म के, बिना लिहाज के, बिना इस बात का ध्यान रखे कि भाई जनता देख रही है, हमको कल इस चीज की सजा देगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई सजा किस आधार पे देगी जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट हम सबके सामने, चुनाव में क्या हुआ, कैसे क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें। तो वहां अगर आप सीआरपीएफ के लोग जो अगर आपके जानने में से कोई गया हो, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, वो बताएंगे किस तरह से वहां लूट हुई है इलेक्शन की। ताजा सीन कल का हमने देखा है डॉक्टर साहब, मैंने भी कहा और वो जो अभी आपने उस महुआ मोइत्रा 4 घंटे 5 घंटे लड़ती रही अकेले, हमने देखा। आप सोच लीजिए ना, सीनियर लीडर है, पूरा देश उनको जानता है। और तब अच्छा सबसे आश्चर्य की बात क्या होती है, देखिए कोई भी मॉब हो, छोटा मोटा 10 20 50 100, कई बार हम मान लेते हैं कि चलो एक आध ऐसा ग्रुप है जो हमसे बहुत नाराज है तो हमारे ऊपर पहले भी खिलाफ में प्रदर्शन वगैरह कर लेते थे, भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, एमएलए जा रहा है तो प्रदर्शन हो गया। लेकिन पुलिस के सामने होता है सब कुछ, आप इस चीज को देखिए, पुलिस खड़ी रहती है और सब कुछ ये लोग करते रहते हैं, चाहे वो यूपी हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, आपको ये सारे सीन बहुत इजीली दिख जाएंगे और स्टेट्स में भी दिख जाएंगे। पुलिस के सामने विपक्ष के नेताओं के ऊपर पत्थर चल रहे हैं, ईंटें चल रही हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है और पुलिस जो है इस स्थिति में नहीं होती कि उनको बचा रहे हैं, पुलिस जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे होते किसी तरह बस। तो इस स्थिति में आप समझिए कि क्या मुश्किल वक्त में हम लोग जी रहे हैं और पूरा देश इस चीज को देख रहा है। तो इस सारी चीजों को ध्यान करके ही हमें कोई चीज को एनालाइज करना है। अच्छी बात है, सुनील सर ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट की और संजीव सर ने और उसको आगे बढ़ा दिया। हम कितनी चीजें चल रही है, बहुत सारा बिल्कुल एक साथ है और आपको हेडलाइन बदलना, मैनेजमेंट करना, ध्यान हटाना, भटकाना, वो भी सब चल रहा है और हम बार बार इस पे चर्चा करते हैं। जितनी चीजें निकल कर आ रही है, जो कदम बढ़ रहे हैं वो कदम बहुत कुछ, फिर जब कोई कहता है, जो मैंने जहां शुरू किया था कि भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो बहुत बड़े में सारी चीजें, नाम तो ये भी चला कि हो सकता है राजनाथ सिंह जी को 75 के ऊपर जो चले गए हैं तो मार्गदर्शक मंडल, गडकरी जी बाहर, और फिर ऐसा होता है तो फिर ये हो जाएगा, वो राष्ट्रपति, ये फलाना, ये ढिमका, और फिर भाई आज कर कौन रहा है? पूरी पार्टी का संचालन, सरकार का संचालन अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह के लिए आ रहा है कि वो डिप्टी पीएम। अरे भाई आज ही की तारीख में जो संस्थाओं का जिस तरह से आपने पूरा बेजा इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, आपने जो हम बात कर रहे थे महुआ मोइत्रा, तो उन्होंने तो कल देश के गृह मंत्री को भी सूचना दी थी, उन्होंने अटैक किया था पूरे का पूरा सीन के साथ में। खाली पड़ा है, रिक्त है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। ओम बिरला कोई प्रतिक्रिया नहीं, सब मौन खामोश। तो फिर ये सब जो है चिंताएं हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आपको क्या संभावनाएं क्या देखते हैं? किस तरह से सुनने के बाद कुछ बचे हुई चीजों में और कुछ आपको एड ऑन करना है तो आप कीजिएगा, आप सब अब करेंगे। एक चीज अभी कल जब महुआ मोइत्रा जी वाला देख रहा था, मुझे जेएनयू याद आया संदीप से। और जेएनयू की अपनी जो एक उनका वहाँ के बच्चों का जो एक तरीका है कि, और वो कांग्रेस की सरकार के हो या कोई भी तरह की सरकार हो, सारी सरकारों के खिलाफ उन बच्चों ने उसी तरीके से प्रतिक्रिया। और सब कुछ हो जाने के बाद, सत्ता का एकदम सर्वोच्च शिखर बीजेपी को मिल जाने के बावजूद भी जेएनयू ऐसा था जो चाहे वो 15 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, वो अपनी तरीके से प्रदर्शन के लिए उतर जाते। तो फिर क्या हुआ जेएनयू के साथ, सबको पता है, सबने देखा है कि कैसे वो जो एक गूंस का पूरा एक समूह सारी सिक्योरिटी के साथ इंटर करता है और रात में उन बच्चों को, चूंकि अब उनके पास एक ही हथियार बचा था कि इनके साथ इतनी इस तरह की मारपीट की जाए कि इनके अंदर भय का वातावरण। और वो हम सब ने देखा है। और वो कहाँ गई, वो डॉली शर्मा ही शायद नाम था उस लड़की का, जो उसका एक मूल चेहरा बनी थी। अब कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन शायद वही है ना, डॉली शर्मा? नहीं सर, वो तो एक डॉली शर्मा थी जो जेएनयू वाली लड़ाई में एक लड़की है, वो जो लीड कर रही है डंडे और वो सारा चीज कर लेकर। आप पूरा अगर उस वीडियो को याद करें, मुझे हो सकता है शायद मैं नाम थोड़ा गलत ले रहा हूँ,
नाम उसका नाम वो वही है। आज तक कहाँ थी? मेरे नाम वही हिसाब है, से साउथ आज तक जो है वो कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता है। वीडियो में कंप्लीट वो चेहरा और वो पूरा एक गूंस का समूह जो बच्चों को बेतहाशा मार रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो सबको पता है कि वो भी स्क्रिप्टेड था। और संजीव जी, मैं बार बार मेरे मैं मतलब एक कहते हैं कि एक बेहतरीन प्रहसन देश के ऊपर चल रहा है, एकदम स्क्रिप्टेड है, एवरीथिंग मतलब लिखा हुआ है। और हर एक किरदार जो है अपना अपना एक्टिंग करता है, एक्शन करता है। आप चाहे राम मंदिर के पूरे घटनाक्रम को लेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल लिखा हुआ स्क्रिप्ट है कि उसको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये एक्शन करना है। और उस एक्शन को जो रिप्रेजेंट करने वाली मीडिया है, जनता के सामने ले जाने वाली, वो भी स्क्रिप्टेड है। उनको भी पता है कि आप इस सीमा तक जाएंगे और जैसे ही हमारे जो सबसे बड़े वाले हैं उनको कोई भी नुकसान होता दिखेगा तो आपको तुरंत पलटी मार के फिर इस तरफ वापस भी आ जाना। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड है। अगर आज आप पश्चिम बंगाल में जो भी देख रहे हो वो भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो स्क्रिप्ट ये है कि भैया खौफ का वातावरण बनाना, डर पैदा करना। और वो डर देखिए, डर के क्या है, एजेंसीज का इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। वो देख, जो आज के दिन में तृणमूल कांग्रेस के पास जितने भी एमपी बचे हैं वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के खौफ से थोड़ा अलग हट गए, उन्होंने नहीं माना उस खौफ। लेकिन किसी को भी अगर अपने जान का खौफ आप दिखाओगे, क्योंकि ये जो घटनाक्रम कल का क्या दिखा रहा है, आप उनके जान का खौफ दिखा रहे हैं। भाई अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल का सेकेंड इन कमांड तृणमूल कांग्रेस का बड़ा लीडर है, उसके ऊपर सबके सामने देखा गया कि भाई पत्थर मारा था, बेचारा वो हेलमेट पहन के अपना चेहरा और अपनी जान बचा रहा है, और इर्द गिर्द पुलिस है। आप मुझे बताइए, इसका मतलब संजीव जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस की मौजूदगी में किसी की हत्या हो जाए, पुलिस की मौजूदगी में किसी के ऊपर अटैक हो, गोलियां चल जाए, तो इसका जवाबदेही तो उस प्रदेश के गृह मंत्री का बनेगा ना, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बनेगा ना। और अगर आप बड़े फलक पे ले जाएंगे तो देश के गृह मंत्री का बनेगा कि भाई तुम्हारे पुलिस का इकबाल इतना भी नहीं रह गया कि जनता उसके रहते हुए, भाई कहीं पर भी कोई घटना हो जाती थी तो चोर डकैत भी है। मैं एक चीज और संजीव, जब वो जो पुलिस का सायरन होता था उसका क्या इस्तेमाल था कि भाई पुलिस, कई बार लोग कहते थे कि अरे आपको जब चोर पकड़ना है तो आप सायरन बजाते हो, क्यों जाते? तो सायरन इसलिए बजाया जाता था कि जो पुलिस का इकबाल है, जो उसका खौफ है, जो शासन का खौफ है, वो जो चोर डकैत वहां पर अपना कोई गतिविधि कर रहे हैं, उस गतिविधि के ऊपर उसके ऊपर रोक लग जाएगी, भाई पुलिस आ गई भागो। आज के दिन तो पुलिस के साथ मिलकर जो है विपक्ष के लोगों के ऊपर या जो विरोधी आवाज है उसको दबाने की कोशिश होती है, और उसमें साफ साफ दिखता है कि पुलिस वहां पर खड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी सिंपल सा इसका एकमात्र लॉजिक है कि आपको खौफ पैदा करना है। और खौफ क्यों पैदा करना? खौफ ये पैदा करना है, लोग पहले कहते थे कि भाई बहुत लोग, इवन दिन में आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष के भी कुछ पार्टियां इस बात से कई बार खुश हो जाती थी कि भाई बीजेपी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। सच्चाई क्या है संजीव जी? सच्चाई ये है कि बीजेपी का नारा है प्रतिरोध मुक्त सत्ता चाहिए उनको। यस। कोई एक चू शब्द ना कर पाए उनके खिलाफ, वैसी सत्ता चाहिए जो व्लादिमीर पुतिन रसिया में चला रहा है कि आप चाहे कुछ भी हो जाइए, अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपको जीवित नहीं रहने देंगे। एकदम क्लियर कट मैसेज है। और आप जिस बड़े की इस तरफ इशारा कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जी ने कई बार इशारा किया कि भाई आफ्टर एसआईआर उनका भी जो भी थोड़ा जो उनकी उनकी एक रही होगी, या हम सब की, फिर जो इस देश के एक जो समझदार लोग हैं या जिनको एक प्रोग्रेसिव भारत चाहिए और लोकतांत्रिक भारत चाहिए जिसमें सबके लिए न्याय और हक की बात हो, वैसे लोगों को पता लग गया है कि अब जो है उस तरह के भारत की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। और इन्होंने अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग काम करके इस चीज को साबित किया है। पहले चुनाव में हेराफेरी करो, वोट चोरी करो, वोट चोरी के बाद आगे उसके बाद अगर वो बच जाता है तो एमपी तोड़ो, एमएलए तोड़ो, सरकार गिराओ, और उन सबों से भी आगे आ गया तो एसआईआर कराओ और वोटर को ही गायब करो। अभी पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में भी आ रहा है कि भाई अगर आपके पास अब वोटर आईडी नहीं बचा है तो आपका जो है नेक्स्ट स्टेप भी आ गया कि आपका पासपोर्ट नहीं है। आज के दिन ये क्लियर हो गया कि भारत के नागरिक के पास टेलीग्राफ के जो बहुत जाने माने जर्नलिस्ट, संपादक बहुत है, हाँ, उनका विचारों का तो पासपोर्ट ही है। आप देखिए ना क्या है। नहीं नहीं सर, आप ये देखिए कितनी खतरनाक बात। मतलब आज के दिन आपको और हमको ये प्रूफ करना है, ये नई आई हुई 12 साल 10 साल आए हुए नरेंद्र मोदी एंड टीम को, हमको और आपको यह प्रूफ करके देना है कि हम इस देश के नागरिक हैं। आप समझ रहे हैं कितनी कितनी लेकिन लेकिन खतरनाक लेकिन बात। लेकिन सुधांशु सर कांग्रेस के भीतर खाने में क्या है? देखिए राहुल गांधी तो लगातार कहते रहे संविधान बदलना है, मंशा है,
लेकिन अब क्या क्या दिख क्या रहा है, क्या बड़ा दिखता है, क्या है अंदर, किस तरह की चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि आप तो अब उनसे जुड़े हुए हैं संगठन। आप एक चीज देखिए, मैं संजीव जी, आप जो हमारा लास्ट जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है उसमें राहुल जी का भाषण क्या कह रहा है, उनको बहुत स्पष्ट है। और कांग्रेस के लोगों को जब हमारे सबसे बड़े लीडर ने साफ साफ कह दिया, और हम सब लोगों को, देखिए हमारी बात खाली नहीं है, इंडिया अलायंस के भी लोग हों या मतलब आम जनता, हमारे आपके जैसे जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको भी पता लग गया है कि जो राहुल जी कह रहे हैं वो अक्षर सा सत्य है कि भैया आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करके बीजेपी से देश को मुक्त नहीं करा सकते। और हम मुक्त का मतलब बीजेपी खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह की क्रूर सत्ता की बात कर रहे हैं। हम लोग ये इसमें बिलीव नहीं करते कि आज लेफ्ट खत्म हो जाए, कांग्रेस, अगर हम भाई कांग्रेस वाले हैं तो लेफ्ट खत्म हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए, हम उसकी बात नहीं कर। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो रैशनल तरीका है, जो बंधुत्व की बात है, जो न्याय की बात है, जो समता की बात है, उस तरह की विचारधारा को हम आगे ले जाना चाहते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस के हर एक लीडर को आज ये क्लियर है, और विपक्ष के भी नेताओं को क्लियर, इंडिया अलायंस में जो लोग बैठकर उस दिन सुन रहे थे या बाद में भी उन्होंने, इसलिए राहुल जी ने उसको जानबूझकर जारी किया कि आप ट्रेडिशनल तरीके से आप इस देश को नहीं बचा सकते, इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचा सकते, संविधान को नहीं बचा सकते। एकमात्र तरीका है जो महात्मा गांधी कर रहे थे और अब वो राहुल गांधी भी करना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास एक ही हथियार है, रेजिस्टेंस करिए, सड़क पर नजर आइए, जनता के दुख सुख के साथ खड़े होइए और रेजिस्टेंस की शुरुआत देखिए। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, आपको मैं बता रहा हूं, मैं दिल्ली में, चूंकि मैं प्रदेश में काम कर रहा हूं, आपको विश्वास होगा संजीव जी, आज के डेट ये जो सो कॉल्ड पन्ना प्रमुख इनका होता था ना, आज जो एसआईआर में जो होता है, वो एक बूथ का व्यक्ति वो बनाना होता है, उसको BLA 2 बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफ जो। तो आज के डेट में कांग्रेस ऐसी पार्टी है दिल्ली जैसी जगह में जहां पर हमारे पास एक विधायक नहीं है, निगम भी हमारे कुल 12 है निगम पार्षद, और हमने 13,658 BLA की लिस्ट बना के चुनाव आयोग को सबमिट कर दिया है। तो ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने उसका फलसफा वही राहुल जी वाला है कि आपको प्रतिरोध जो है और सबको, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि प्रतिरोध के लिए ऐसा नहीं खाली हम बोल रहे हैं, अक्रॉस द स्टेट संगठन को खड़ा करने की कोशिश है पूरे, और हर एक जिला अध्यक्षों से लेकर सबकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये चीजें हर पार्टी को, जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, सबको अपने बूथ तक पहुंचना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए, ताकि ये जो दिमाग डाइवर्ट करने का खेल चलता है कि भैया आपसे नैरेटिव्स के जो खेल चले जाते हैं कि अभी भी मंदिर में आप चोरी भी कर लोगे, और चोरी करने के बाद आप ये कहोगे कि अरे तुमने चंदा दिया है या तुमने जो है दान किया है, जो तुम सवाल पूछ रहे। मतलब इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि भैया हम हिंदू हैं, हमारे आराध्य हमारे लिए भी राम है, इसका और आराध्य हमारे राम है, इसका सर्टिफिकेट कोई और नहीं देगा, नहीं देगा ना। लेकिन तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपका हर व्यक्ति हर कोने पे खड़ा दिखना चाहिए जब ये इनके नैरेटिव जाते करे। और आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, इनका एक बहुत जो कहते हैं ना कि वो टूल, सो कॉल्ड टूल किट, ये कहते हैं, ये टूल किट और पूरा इनका जो इकोसिस्टम है, बड़ी इकोसिस्टम की बात करते हैं बीजेपी का, क्योंकि ये इनके पास खुद का एक इकोसिस्टम है उस तरह का कि आंकड़ा में जो कह दिया एक लाइन, कहते हमारे यहाँ, हमारे विश्वविद्यालय में बड़ी एक चर्चा, हमारे एक सीनियर लीडर बड़ी चर्चा करते थे कि भाई उनके यहाँ तो ये है कि सूचना आई और सोचना बंद हो जाता, मतलब ऊपर से एक आदेश आ गया, कांग्रेस का 4 कार्यकर्ता पर अगर कुछ कोई हमारा बड़ा लीडर बोलेगा तो हम 4 बार पूछेंगे कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसका क्या मतलब है और हमें क्या करना है। वहां से है कि भाई सूचना आई और सोचना बंद होता है, फिर उसको फैलाना है। तो उसको काउंटर करने के लिए और देश के समक्ष जो खतरे, ऐसा नहीं है कि खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार बना ले नहीं बना ले, उससे आगे की बात, जनता 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 जनता, वो एकदम आगे की बात है। अब हम लोग जो जो आप बार बार कह रहे हो ना कि जो आसन्न बड़े खतरे, जो योगेंद्र यादव जी ने जो कहा वो आसन्न खतरे हैं। उस दिन मैं एक और चैनल पे इस डिबेट को देख रहा था कि भाई ये, अब आप सोच, जो अभी बात आई कि भाई राष्ट्रपति बन जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन की तरह राष्ट्रपति बनेंगे, सबको पता है कि भाई वो जब से एक बार उनको गलती से वहां की जनता ने राष्ट्रपति बना दिया व्लादिमीर पुतिन जी को, तो आज तक ताउम्र जो है राष्ट्रपति बने हुए। बीच में तो पहले मतलब राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री बन जाते थे, फिर राष्ट्रपति बन जाते थे, 2 बार ऐसा उन्होंने किया, जबकि प्रधानमंत्री का पद छोटा होता है, राष्ट्रपति का बड़ा होता है, वहां वर्किंग के स्टाइल से भी। और अब उन्होंने उसके बाद कानून पास कर लिया कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। तो आप इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, इस देश के लोगों को इस संभावना से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर ये दृश्य भी दिखाई पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। और हर चीज ये स्टेप वाइज चल रहे हैं, जैसे कहते हैं वो, आपको ध्यान आएगा, एक बड़ी कहावत है वो कछुए वाली की, भाई पहले थोड़ा गर्म पानी डाला तो कछुआ जो है लोग थोड़ा थोड़ा करके इतना बॉइलिंग पे कर दिया है कि वो मतलब इस लेवल तक ये ले जाना चाहते हैं जहां से जनता के पास विरोध करने की ताकत खत्म हो, और तब जाकर ये जो फाइनल जो कहते हैं कि लास्ट कॉफिन में जो लास्ट वो है वो ये बहुत
बहुत कंप्लीट स्क्रिप्ट लेकर ये चल रहे, एक एक चीज ये स्टेप जनता को यूज टू करते जा रहे हैं। तुम ये भी मान लो कि हम एमपी तोड़ लेंगे, तुम ये भी मान लो कि हम एमएलए तोड़ लेंगे, तुम हम ये भी मान लो कि हम चोरी कर लेंगे, ईडी सीबीआई सब जो भी मर्जी आएगा न्याय से कंप्लीट स्क्रिप्ट है। जनता को एकदम मनाया जा रहा है, तुम मानते चलो कि हम इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े, और फिर जनता मान लेगी भैया सही में सही है, सारे चोर हैं, और फिर कोई विरोध और प्रतिरोध नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत खतरनाक तौर से संजीव जी गुजर रहा है ये देश। जी।